बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार आलू तहारी की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही आसानी से झटपट बनती है और गर्मियों में बहुत ही सिंपल प्लेन सी रेसिपी है जो कि हर घर में पसंद किया जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल स्किप करके नहीं देखिएगा, बहुत छोटी सी रेसिपी बनने वाली है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए आपने सबसे पहले कोई खुला सा बर्तन लेना है। 1 कप ऑयल डालेंगे, चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस यानी कि गरम मसाले हैं वो भी नोट कर लीजिए, जो कि 1 चम्मच ज़ीरा, 3 अदद हमने दालचीनी के लिए, 2 तेज़पत्ता लिए, 5-6 अदद लौंग लिए, 10-12 काली मिर्च, 4 अदद छोटी हरी इलायची, थोड़े से टुकड़े जावित्री की और यहाँ पे 2 हमने काली इलायची। इन तमाम मसालों को हम डाल देंगे ऑयल के अंदर और फ्लेम को मीडियम टू लो पे रखिएगा। हल्का सा ही आपने इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस आधा मिनट आपने इसको सौटे कर लेना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसालों का। और उसके बाद यहाँ पर हम प्याज शामिल कर लेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास छोटे साइज़ के 3 प्याज है, अगर बड़े हैं तो यहाँ पर आप 2 प्याज लीजिएगा। फ्लेम को हाई कर आपने प्याज को यहाँ पर फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। प्याज को आप चलाते जाइएगा तो ये अच्छा सा कलर लेकर आएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज के अंदर का जो पानी है वो ड्राई हो चुके हैं, कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। तो फ्रेंड, ये पे देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने 2 चम्मच इसलिए डाला है क्योंकि चावलों में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है लहसुन अदरक का। और इसे हम फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कलर चेंज हो चुके हैं। इसी तरीके से आपने करने से ज़्यादा आपने कलर नहीं देना है, नहीं तो जो आपका ताहिरी का कलर वो काला हो जाएगा। यहाँ पर मीडियम साइज़ के 2 टमाटर हमने डाल दिए। आप चाहे यहाँ पे दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं वही कर रही हूँ जो हर घर पर हर वक्त मौजूद होते हैं। टमाटर हर जगह पे मौजूद होती हैं, दही हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया। स्पाइसेस ऐड करेंगे 1.5 चम्मच, इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे क्योंकि हम चावल भी इसी में डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हमने डाल दिया है कुटी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, डालना चाहे तो डालिए। और बस 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही कम डालिएगा वरना जो आपका तहरी है उसका कलर बहुत ज़्यादा ही अजीब सा हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून हमने लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है। आप यहाँ पर हल्दी मिर्ची को स्किप कर सकते हैं अगर आप सिंपल सादा तहरी बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर में बनाना चाह रही हूँ। बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसालों को खूब अच्छे से हम भून लेंगे जब तक इसमें ऑयल नज़र ना आ जाए। जैसे ऊपर तरी नज़र आ रहे हैं और टमाटर अच्छे से यहाँ पर गल चुके हैं। मसाले को खूब अच्छे से भून लेने के बाद यहाँ पर आलू शामिल करेंगे क्योंकि हम आलू की तहरी बना रहे हैं तो आलू डालना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने 1 किलो आलू थोड़े बड़े कटिंग में कट करके डाल दिए हैं। आप पीसेस अपने मुताबिक कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। हाई फ्लेम करके 2-3 मिनट तक हम आलू को मसाले के साथ भून लेंगे। तो फ्रेंड, ये हर घर में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो आप लोग ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। 2-3 मिनट भुनाई के बाद हमने 1 कप पानी शामिल कर लिया है जिससे कि हमारे आलू गल जाएं। और यहाँ पर मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखा हुआ था। अब फ्लेम को करेंगे मीडियम टू लो पर और 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। 7-8 मिनट बाद कवर को हटा लेंगे तो आप देख सकते हैं हमने जो पानी डाला था वो ड्राई हो चुके हैं। और यहाँ पर हम आलू को भी चेक करेंगे। आलू को हमने बिल्कुल नहीं गला लेना है, थोड़ा सा इसमें कसर भी छोड़ देना है। जैसे कि 70% तक आपने आलू को कुक करना है क्योंकि आलू को वैसे भी आगे पकना है चावलों के साथ। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं, इतना ही आपने पकाना है। उसके बाद यहाँ पर हम शामिल करेंगे चावल, जो कि मेरे पास 3 पाव है और मैंने तकरीबन आधा घंटे पहले इसको धोकर भिगो दिया था। यहाँ पर मैंने पोनिया चावल लिए जो टूटे से थोड़ा अच्छे क्वालिटी में होते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर साबुत चावल भी ले सकते हैं, लेकिन ये वाले चावल भी बहुत ही अच्छे हैं। फ्रेंड, यहाँ पर हमने पानी डाला है। 3 गिलास मेरे पास चावल थे तो मैंने यहाँ पे 5.5 गिलास पानी डाला है। और यहाँ पर हमने इसको अच्छे से चला दिया है ताकि तमाम मसाले, पानी और चावल यकजा हो जाएं। और इस टाइम पर आप यहाँ पर नमक वगैरह चेक कर सकते हैं, कम ज़्यादा अगर हो तो वो आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर जो हमारे नमक है बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने यहाँ पे चावल और आलू के हिसाब से 1.5 टेबल स्पून डाला हुआ था। हाई फ्लेम करके 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर जो पानी है वो एग्जॉर्ब हो जाए चावलों में। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं चावलों को पानी यहाँ पर ड्रेन हो चुके हैं। मीडियम टू लो पे करेंगे। थोड़ा सा पानी आपने इस तरीके से बचा लेना है, बिल्कुल आपने इसको खुश्क नहीं करना है क्योंकि चावलों को हमने दम पे भी रखना है। तकरीबन आधा से पौना गिलास यहाँ पे पानी बच चुके हैं।
और बहुत ही अपने हल्की हाथ में चावलों को इस तरीके से चलाना है। ज़्यादातर चावल नहीं चलाइएगा क्योंकि चावल वैसे भी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। बस गार्निशिंग करेंगे। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर हरा धनिया इस तरीके से बारीक करके डाल दिया है। 2 से 3 अदद हरी मिर्च, वो मैंने बीच में से 2 पीसेस करके डाल दिए हैं। और थोड़ा सा हमने जैसे 2 से 3 टेबलस्पून पुदीना डाला है, इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर और दिखने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आपने कढ़ाई के नीचे या जो भी आपने ले लिया उसके नीचे तवा रखना है। मीडियम टू लो फ्लेम करके आपने इस तरीके से ढक्कन के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह बांध के तकरीबन 15-20 मिनट के लिए कवर कर देना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम में आपने इसको दम पे रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं। कवर को हमने हटा लिया और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रहे हैं। ये देखिए कितने खिले खिले से माशाल्लाह चावल हैं और ये कितनी जल्दी से भी बन गए हैं आपके सामने, बहुत ही कम मसालों से। और फ्रेंड ये देखिए चावल बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारे पक चुके हैं। इस टाइम पे चूल्हे की जो आंच है उसको हम बंद कर देंगे और फिर इसको हम 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 10 मिनट बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह हमारे आलू तहारी बहुत ही ज़बरदस्त दिखने में लग रहे हैं और इतनी जल्दी ये बनके तैयार हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी इसमें से आ रही है। फ्रेंड ज़रूरी नहीं है बिरयानी ही बनाए, बहुत ही महंगाई है आजकल। इस तरीके से आलू तहारी बनाकर भी आप अपने घर पे बच्चों को खुश कर सकते हैं और गर्मियों में तो बहुत ही सिंपल से सादा ये रेसिपी आप घर पर बनाएं। साथ में कोई रायता दही वाला या फिर सैलेड वगैरह रख लीजिए, बहुत ही इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। और रेसिपी को पूरा देखा करें, इसको बनाया करें और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी है और आप लोगों ने जब बनाया तो आप लोगों से ये रेसिपी कैसी बनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।